नमस्कार साथियों, मैं हूं अनूप थपलियाल। साथियों, उत्तराखंड के अखबार और यहां की खबर दिखाने वाले न्यूज चैनलों में आजकल कुछ खबरें बहुत ज्यादा चल रही हैं, खूब चल रही हैं। वह नियम विरुद्ध जमीन खरीदने वालों पर सरकार की ताबड़तोड़ कार्रवाई की बात कर रहे हैं और उसके बाद अखबार की कटिंग को फेसबुक में लगाकर इसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर भी कार्रवाई बताया जा रहा है। मनोज वाजपेयी जैसे बड़े अभिनेता पर कार्रवाई भी राज्य सरकार अपनी उपलब्धि के खाते में ही डाल रही है। ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश नजर आ रही है कि जैसे मुख्यमंत्री धामी भू कानून पर बड़े बड़े कदम उठा रहे हैं। देहरादून में भी सशक्त भू कानून के लिए आंदोलन कर रहे युवाओं के साथ सरकार जो व्यवहार कर रही है, जो व्यवहार उनका अब तक रहा है, वह सरकार की नीयत पर शक पैदा करता है। जैसे भू कानून के नाम पर हो रही इस कार्यवाही पर ऐसे कई और भी सवाल हैं जिसका कोई उत्तर कहीं भी नहीं कोई दे रहा है। कहीं सरकार असली भूमाफियाओं को तो नहीं बचा रही है। आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि भू कानून के नाम पर हो रही कार्रवाई में सरकार किसे बचा रही है। लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही नीचे दिए गए नंबर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। साथियों, उत्तराखंड की सरकार पिछले कुछ समय से खूब प्रचार प्रसार कर रही है कि वह नियम विरुद्ध जमीन खरीदने वालों पर कार्यवाही कर रही है, कड़ी कार्यवाही कर रही है। पहले एकदम आम भाषा में इसे समझते हैं कि आखिर सरकार कर क्या रही है जिसे वह कड़ी कार्यवाही का नाम दे रही है। उत्तराखंड का भू कानून कमजोर करने का सबसे बड़ा श्रेय इसी भाजपा सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को जाता है। उन्होंने भू कानून में जो संशोधन किया उसके मुताबिक कोई भी आदमी उद्योग के लिए उत्तराखंड में पहाड़ या मैदान कहीं भी कितनी भी जमीन खरीद सकता है। जमीन खरीदने से पहले उसे बस उसका उद्देश्य बताना होगा। अगर वह उसे पूरा नहीं कर पाता तो फिर सरकार जमीन जब्त कर लेगी। साथ ही यह नियम कहता है कि कोई बाहरी व्यक्ति घर बनाने के लिए 250 वर्ग मीटर जमीन नहीं खरीद सकता है। धामी सरकार जिसे बड़ी कार्यवाही का नाम दे रही है, वैसे लोगों की सूची है जिन्होंने किसी उद्देश्य से जमीन तो ली पर उस पर कोई उद्योग नहीं लगाया। कुछ नाम ऐसे भी हैं जिनमें कृषि के नाम पर जमीन ली गई और रिजॉर्ट खोल दिया गया। लेकिन उत्तराखंड में तो ऐसे कई जमीनें हैं जो परिवार के अलग अलग सदस्यों के नाम पर ली गई हैं। कैसे ऐसे मामलों में देखा जाता है कि पति पत्नी दोनों अलग अलग जमीन लेते हैं और बचने के लिए पत्नी पति की जगह पिता का नाम डाल देती है। हालांकि अब मुख्यमंत्री ने परिवार में एक से ज्यादा लोगों द्वारा जमीन खरीदने पर भी सख्ती करने की बात कही है और यह माना जाता है कि ऐसे कई नेता और अफसर हैं जिन्होंने इस तरह से जमीनें ली हुई हैं। इनके बारे में तो यह भी आरोप लगता है कि कई बार यह लोग वन पंचायत या वन विभाग से लगी जमीनों को खरीदते हैं और फिर अपने रसूख के दम पर बड़ी जमीनों पर अपना कब्जा करते हैं। बेनाब जमीन के पास छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीदकर बड़ी जमीनें हथियाने का आरोप भी उत्तराखंड में लगते रहे हैं या लगते हैं। यह सरकार द्वारा कही जा रही बड़ी कार्रवाई से क्या यह पता चल रहा है कि किस व्यक्ति ने अपने परिवार के नाम से कितनी जमीनें खरीदी हैं और फिर किस व्यक्ति ने सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जा किया है। यहाँ यह भी आप समझ लीजिए कि इसमें एक बड़ा खेल नगर निगम का भी है जिसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि जिस भू कानून की बात यहाँ हो रही है वह नगर निगम में लागू नहीं होता है और नगर निगम के ठीक सीमा पर जमीनें खरीदते और फिर प्रॉपर्टी बेचने का खेल किसी से भी नहीं छुपा हुआ है। अब मुख्य बात यह है कि सरकार का इस बात में भी स्टैंड साफ नहीं है कि सरकार इन लोगों का क्या करेगी जिन लोगों ने अपने या परिवार के नाम पर ठीक नगर निगम की सीमा पर जमीनें खरीदी हैं और अब वह जमीन नगर निकाय क्षेत्र के अंदर यानी भू कानून से बाहर आ गई है। सरकार अपने चुनावी फायदे के लिए जिस कार्यवाही को एक हफ्ते 10 दिन में पूरा करने की दावा कर रही है वह पूरी 3-4 महीने की बड़ी कार्यवाही है। इसमें सरकार का बहुत पैसा भी खर्च होगा, लेकिन सरकार ईमानदारी से काम करने पर आए तो वह प्रत्येक जिले में बाहरी लोगों की जमीन का ब्यौरा इकट्ठा कर सकती है और उसका अध्ययन कर सलीके से कार्यवाही उन पर कर सकती है। इस पूरे मुद्दे को और भी जटिल बना रहा है उत्तराखंड मूल निवास के मुद्दे पर सरकार की चुप्पी। मूल निवास को आज इतना जटिल बनाने में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां बराबर जिम्मेदार हैं। भू कानून और मूल निवास में ढंग का सुधार किया जाए तो बहुत कुछ उत्तराखंड में हो सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह केवल नियत की बात है। सरकार अगर साफ नियत से काम करे तो उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, पर साफ नियत होती किस सरकार की है यह कमेंट करके हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे दिए गए नंबर या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अगली रिपोर्ट में जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।